हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल त्रिशा क्लासेस में स्वागत है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन भारत आधिकारिक रूप से गणतंत्र बना और संविधान को लागू किया गया। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत में आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाई, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स। बच्चों में हड्डियां कमजोर और टेढ़ी होने लगती है। रिकेट्स होने पर क्या होती है कि बच्चों की में हड्डियां कमजोर और टेढ़ी होने लगती है। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें भारत में मुगल शासक शुरू हुआ। ठीक है, मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1526 में। ठीक है, कौन से युद्ध के बाद? तो पानीपत के युद्ध के बाद। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? तो राजस्थान है। क्षेत्रफल लगभग 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। दुनिया की 60% से अधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप रहती है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे विशाल गैस ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। यूपीएससी का गठन कब हुआ? तो 1926 में। कब हुआ? तो 1926 में यूपीएससी का गठन हुआ। सिविल सेवा परीक्षा आयोग आयोजित करता है। जय जवान जय किसान किसने कहा? ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान की नारा दी गई थी। ठीक है, यह नारा 1965 में दिया गया था। कब? 1965 में दिया गया था। अम्ल वर्षा किस गैस से होती है? SO2 और NO2 से होती है। ये गैस वायुमंडल में पानी से मिलकर अम्ल बनाती है। किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान कहते हैं। यह वस्तु की मूल्य मात्रा होती है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन 78% है। ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे आ जाती है। ठीक है, फर्स्ट में पूछा था नाइट्रोजन, सेकंड स्थान पर ऑक्सीजन। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यह जीन और वंशानुगत गुणों का वाहक है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ। 2014 में इसे नीति आयोग से बदल दिया गया। किससे? नीति आयोग से बदल दिया गया। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। बाद में भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। अब प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र। विटामिन सी को क्या कहते हैं? तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इस विटामिन की कमी से एस्कॉर्बी रोग होता है। ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे आगरा में स्थित है, जिसे शाहजहां ने बनवाया था। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? तो 1896 ईस्वी में शुरुआत हुई। ग्रीस के एथेंस शहर में। कहाँ? ग्रीस के एथेंस शहर में। गीतांजलि किसने लिखी थी? गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो टोटल उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है, पूरे देश में फैले हुए। चंद्रमा पर पहला मानव कौन पहुंचा था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग
ठीक है, पहले मानव जो है जो चंद्रमा पर पहुंचे थे 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के द्वारा, ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहुंचे थे। पंचवर्षीय योजना कितने वर्षों की होती है? तो पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों की होती है। भारत में आर्थिक विकास योजना है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना क्या है? तो भारत में आर्थिक विकास की योजना है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो अस्मियम सबसे भारी धातु है, सबसे अधिक घनत्व वाली धातु है। लाल रक्त कणिकाएं का कार्य क्या? ऑक्सीजन का परिवहन। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। लाल रक्त कणिका को आरबीसी कहते हैं। रेड ब्लड सेल। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत ने कोई राष्ट्रीय खेल किया है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है। एम.एस. स्वामीनाथन है। भारत में गेहूं चावल का उत्पादन। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहते हैं? प्रियम्बल कहते हैं। संविधान का परिचय पत्र। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा अफ्रीका में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा? सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में स्थित है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। इस सतह पर आयरन ऑक्साइड ज्यादा है, मात्रा में पाई जाती है। सामान्य रक्तचाप कितनी होती है? तो 120/80। इससे अधिक होने पर हाई बीपी होता है, इससे कम होने पर लो बीपी होता है। मानव की पहली महिला राष्ट्रपति। भारत की पहली महिला प्रतिभा पाटिल सिंह, श्रीमती प्रतिभा पाटिल सिंह है। 2007 से 2012 तक राष्ट्रपति रही। क्विक सिल्वर कौन सा धातु है? पारा। क्विक सिल्वर कौन सा धातु है? पारा एकमात्र द्रव धातु है। इंडिया गेट किसने बनवाया? एडविन लुटियंस ने इंडिया गेट को बनाया। यह प्रथम विश्व युद्ध में शहीद सैनिकों की याद में बना। एडविन लुटियंस, यह प्रथम विश्व युद्ध में शहीद सैनिकों की याद में बना। पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1901 में। हर वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न सबसे बड़ा अवार्ड है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो मोड़दार पर्वत है। यूएनओ का गठन कब हुआ? तो यूएनओ का गठन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। यूएनओ का गठन कब हुआ? तो 1945 में हुआ। आर्यभट्ट क्या थे? तो आर्यभट्ट एक भारतीय क्या है? तो आर्यभट्ट एक भारतीय उपग्रह है। भारत का पहला उपग्रह 1975। आर्यभट्ट। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। वन क्षेत्र सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। चाय की खेती के लिए कौन सी जलवायु चाहिए? गर्म और नम। असम, दार्जिलिंग में चाय की खेती की जाती है। एक सींग वाला गेंडा कहाँ मिलता है? तो काजीरंगा, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान असम में है, जहाँ एक सींग वाला गेंडा मिलता है। सबसे हल्की धातु कौन सी? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। बैटरी उद्योग में उपयोग होती है। वाट किसकी इकाई है? तो वाट शक्ति की इकाई है। विटामिन के किसके लिए जरूरी है? रक्त के थक्के जमाने के लिए विटामिन के जरूरी है। इसके बिना खून जमता नहीं है। भारतीय पंचांग का पहला महीना कौन सा है? तो चैत। पंचांग का मतलब कैलेंडर, भारतीय कैलेंडर का पहला दिन महीना कौन सा है? तो चैत। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? तो माजुली, असम राज्य में है। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का सूर्य है। सूर्य